अफसोस, काश कि तुम मुझे समझ पाते। माधवी आज भी बस इसी उलझन में थी कि काश राहुल मुझे समझ पाता। लेकिन माधवी को पता ही नहीं चल पा रहा था कि राहुल और मेरे रिश्ते में इतनी दूरियां कहां से आ गई। यही सोचते सोचते मेरी आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं उठी तो फिर वही रोज़मर्रा के काम, घर में सबके लिए नाश्ता, खाना, चाय का इंतजाम, बस अपने लिए एक पल की भी फुर्सत नहीं थी। कभी कभी सोचती थी कि मैं इतने बड़े दिन में भी 2 मिनट का भी समय अपने लिए नहीं निकाल पाती, क्योंकि घर के कामों की सारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ऊपर ही थी। मेरे घर में मेरे अलावा सास और एक छोटी ननद भी थी, लेकिन मानो शादी के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर ही डाल दी गई थी और मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रही थी। मुझे बस शिकायत थी तो राहुल से कि काश राहुल मुझे समझ पाता। एक दिन मेरे पिता की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो गई और मेरे पिता की देखभाल करने के लिए मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं था। इसलिए माँ ने मुझे फ़ोन करके कुछ दिनों के लिए मायके आने को कहा। लेकिन जैसे ही मेरी सास ने सुना तो उन्होंने साफ साफ मायके जाने से मना कर दिया कि तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी ससुराल की है, ना कि मायके की। पर मैंने राहुल से उम्मीद लगाई कि वो मुझे समझेगा, लेकिन राहुल ने भी अपनी माँ के आगे कुछ बोलना उचित नहीं समझा। लेकिन मैंने भी इस बार राहुल को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मुझे दुख है कि तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाए और हमेशा खेद रहेगा कि काश तुम मुझे समझ पाते कि बहू बनने के बाद बेटी होने की जिम्मेदारी से मैं पीछे नहीं हट सकती। मैं एक बहू बाद में बनी हूँ, पहले मैं अपने माँ बाप की बेटी हूँ। जब आज उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं अपनी बेटी होने के फ़र्ज को भूल नहीं सकती। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि काश तुम मुझे समझ पाते।